हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लेकर के आए हुए हैं ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। संपूर्ण प्रश्न 2023 के मिलेंगे। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है। और आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो भी हैं वो तैयारियाँ करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है मेरा, पहला प्रश्न है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? देखिए, सी-टेट को कंप्लीट करने के लिए आपको हर हाल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही अति आवश्यक है सी-टेट के लिए। और प्रश्न को आप अगर समझ लिए तो आंसर कंप्लीट दिखता है, एकदम सामने उसका उत्तर दिखता है। प्रश्न को बारीकी से समझना होगा। तो जो पहला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उपलब्ध सामग्री में से ईवीएस किट क्या करना? विकसित करना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। जो रचनात्मक आकलन होता है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, ये तो हो जाएगा। सीखने का आकलन ये भी होगा। अधिगम के रूप में आकलन ये भी हो जाएगा। ठीक है, सीखने के बारे में, सीखने के जो बारे में आकलन दे रही है, रचनात्मक आकलन कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। सीखने के आकलन ये तो सही है। सीखने का आकलन ये नहीं होगा। अधिगम के रूप में आकलन ये हो जाएगा। सीखने के बारे में आकलन ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को क्या करिए? पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अभी कथन देखते हैं क्या कहता है। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षा शास्त्री क्या है? रणनीति है। ठीक, वस्तुओं, घटनाओं और स्थान की याददाश्त को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। नेक्स्ट, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे क्या है? उपयुक्त है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या करिए? चयन करिए। ठीक, अभी कथन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषय में के बजाय क्या है? थीम है। आर, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की क्या करता है? सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम प्रतिफल क्या है? नहीं है। अधिगम का प्रतिफल नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में क्या करना? मदद करना। ठीक, अगला देखते हैं। अगला, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियां और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियां और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बी, सी और डी सही हो जाएगा। बी, सी और डी
सही हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बी, सी और डी। ठीक है, चलिए बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार थीम को पढ़ाने के लिए अनीता एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षा के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुलनात्मक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, अगला, ईवीएस शिक्षक के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो शिक्षा विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस के एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा भोजन और थीम? ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कृषि कार्य, कृषि फॉर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन देखते हैं। ईवीएस को सीखने के लिए अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की क्या है आवश्यकता है। कारण क्या कर रहा है? विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय किस पर मतलब जोर देना चाहिए? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए और बी का क्या करना है? मिलान करना है। स्तंभ ए और बी में क्या करना है? मिलान करना है। तो आपका इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा। ए का जो है ये ऐसे मिल जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा। ठीक है, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? डी का पहला हो जाएगा। चलिए अगला, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उड़ीसा। नेक्स्ट, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और डी। नेक्स्ट, निम्न 29 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 144 ग्राम। नेक्स्ट, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 3, केवल बी और सी, पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्नान करना, मुख्य तना कार्य करना। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का क्या करिए? चयन करिए। अभी कथन देखते हैं। दाव लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और जब हम किसी गैस पर दबाव लगते हैं तो गैसीय कण के बीच अंतराणु स्थान कम हो जाते हैं और आसानी से संपीड़ित हो जाती है।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर क्या करिए, विचार करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। देखते हैं, ये मनाली में धारू चाल वाले मजबूत वस्तु के स्तंभों पर ऊंचे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मांसपेशीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाया जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा क्या होती है, चिपचिपा हो जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोरा चावल। नेक्स्ट, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? ईंधन जलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? मधुमक्खी पालन करने का सबसे बेस्ट जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है। ठीक, नेक्स्ट, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से एक गलत कथन को क्या करिए, चिन्हित करिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। क्या करते हैं? निगल जाते हैं। नेक्स्ट, कांस एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित किन्हीं पिघलाकर बनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 टीन और कापर। टीन है, टीन और कापर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 3 घंटा क्या है, सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल पे डेली सीटेट की तैयारी कराई जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।